दोस्तों, राम के नाम पर जब आसानी से वोट मिल जाता है तो क्या हुआ सिस्टम राम भरोसे हो जाता है। जब एक के बाद एक चुनाव में समस्याओं से आंख मूंदकर धर्म के नाम पर वोट डाले जाते हैं तो सत्ताधारी नेताओं का घमंड सिर चढ़कर नाचता है, जुबान जहरीली हो जाती है। चुनाव में जिन्हें माई बाप कहते हैं, चुनाव के बाद सवाल पूछने पर उनके बाप तक पहुंच जाते हैं। रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा का E20 पर गुस्सा इसी बात को जताता है। जनार्दन मिश्रा ने क्या कहा E20 पर सवाल पूछने वालों को? क्या एक सांसद को ऐसी घमंडी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या सवाल पूछने वालों के बाप तक पहुंचना चाहिए? बुजुर्ग नेता है, कम से कम अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए। जैन जी की भाषा को लेकर बवाल काटने वाले इन सांसद की भाषा को सुनकर आखिरकार क्या कहेंगे? E20 पर अगर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं तो मोदी समर्थक जनता भी सवाल उठा रही है। सोशल मीडिया पर मोदी सरकार का PR करने वाले योद्धा भी कहते हैं कि E20 में कुछ तो गड़बड़ है। बीजेपी के नेताओं से अलग, प्रवक्ताओं से अलग, जिनका स्टेक है सरकार में, उनसे अलग। अगर आम जनता की बात करें तो चाहे मोदी समर्थक हों ज़्यादातर या मोदी विरोधी हों, दोनों तरह के पक्ष E20 के मुद्दे पर एक मत नजर आते हैं। सरकार से शुद्ध पेट्रोल की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध पेट्रोल जब मांगा जाता है तो बीजेपी के सांसद किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जवाब आप सुनिए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का एक चुटकुला भी आपको सुनाएंगे। आज दुनिया में सर्वाधिक रोजगार, नौकरी नहीं, रोजगार अगर कहां उपलब्ध हो रहे हैं तो वही देश के नाम हिंदुस्तान। आज सबसे कम अगर महंगाई कहां है, पूरे दुनिया में महंगाई है। ए भाई हल्लन करत होगा, सुने देंगे कहती। आज सबसे कम अगर कहां महंगाई है पूरे देश दुनिया में तो वो देश है हिंदुस्तान। आज आत्मनिर्भर बनने की ओर देश बढ़ रहा है। हम 600 करोड़ के बम निर्यात करत रहे, आज 38,000 करोड़ के हवाई सैनिक सामान निर्यात कर रहे हैं। या गैस में और तेल में यह देश 20% हमारे यहाँ तेल होते है, 80% विदेश से ले ही थे। ओहू में इस समय लड़ाई छिड़ गए है, होरमुज बंद है और पंचे हूती वाले और बंद कर दी नहीं थे। 18,000 किलोमीटर के चक्कर लगा के तेल मिलल लाग। और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिलावा 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो हमारे बाप के यहां से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं है देश में, तो कहां से आई? आज विरोध हो रहा है एथेनॉल के। 100% ब्राजील बनावत है एथेनॉल, पूरे ब्राजील के ये डीजल पेट्रोल गाड़ी एथेनॉल से चल रही है। ऑटोमोबाइल वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम इंजन हमारे पास है, कोनो दिक्कत नहीं है और एथेनॉल से गाड़ी चलावे वाली क्षमता है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के गाड़ी एथेनॉल से चल सकती हैं। लेकिन लोग कहते नहीं एथेनॉल न बनावा, एथेनॉल न बनावा तो पेट्रोल कहां से आवे, डीजल कहां से आवे। बीजेपी सांसद का ये गुस्सा उनके अहंकार को दिखाता है और इस अहंकार को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कल एक चुटकुला सुनाया था। क्या चुटकुला सुनाया था अरविंद केजरीवाल ने, जरा सुनिए। देशों की पुलिस, हमारे देश में E20 कैसे लागू किया जा रहा है, इसको मैं आज आपको एक चुटकुले से सुनाता हूँ। एक बार 3 देशों की पुलिस की कंपटीशन हुई। ट्रंप ने अपनी पुलिस भेजी, पुतिन ने अपनी पुलिस भेजी, मोदी जी ने अपनी पुलिस भेजी। जंगल में एक शेर को छोड़ दिया गया और पहले ट्रंप की पुलिस को कहा गया इसको ढूंढ के लाओ। ट्रंप की पुलिस 24 घंटे में ढूंढ के ले आई। फिर पुतिन की पुलिस को भेजा गया, वो 1 घंटे में ढूंढ के ले आई। फिर मोदी जी की पुलिस को भेजा गया, 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, पुलिस ही नहीं आए वापस। तो सब लोग अंदर ढूंढने गए जंगल में, भाई कहाँ गई इनकी पुलिस। तो देखा कि मोदी जी की पुलिस एक कुत्ते को पकड़ के खड़ी है और उसे पीट रही है बुरी तरह से और बोल रही है बोल मैं शेर हूं, बोल मैं शेर हूं, बोल मैं शेर हूं। यही हाल आज पूरे देश का मोदी जी ने किया हुआ है। 140 करोड़ लोगों को पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि बोल E20 सही है, बोल E20 सही है। जो E20 के खिलाफ आवाज उठाता है उसका पेज डाउन करा देते हैं, उसका वीडियो डिलीट करा देते हैं, उसका अकाउंट से वो कर देते हैं, FIR करा देते हैं, उसके खिलाफ गुंडागर्दी करते हैं, उसके खिलाफ तरह तरह के उसको तंग करते हैं। ऐसे 140 करोड़ लोगों को कैसे आप दबाओगे मोदी जी? तो अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि E20 को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। दोस्तों, तार्किक बात यह है कि जनता के बाप तक पहुंचने की बजाय, विपक्षी नेताओं के बाप तक पहुंचने की बजाय बीजेपी नेताओं को, मंत्रियों को एक काम करना चाहिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए या संसद में इस मुद्दे पर आमने सामने जवाब वाली चर्चा होनी चाहिए। यह नहीं कि राहुल गांधी अलग बोल जाएं, PM मोदी अलग बोल जाएं,
नितिन गडकरी अलग बोल जाए, ऐसा नहीं। कोई सवाल पूछे, काउंटर सवाल होने चाहिए, जैसा यूके की पार्लियामेंट में होता है या कई देशों की पार्लियामेंट में होता है कि आमने सामने सवाल जवाब होते हैं। अब उसमें सवाल किए जा सकते हैं कि पेट्रोल महंगा पड़ता है या इथेनॉल महंगा पड़ता है, इथेनॉल के उत्पादन में कितना पानी इस्तेमाल होता है, क्या पानी का क्राइसिस तो नहीं हो जाएगा। इस तरह के सवाल जवाब हो सकते हैं। जहां पर इथेनॉल का प्लांट लगता है वहां आसपास के एरिया में उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इन सब बातों पर दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जनता में जागरूकता जरूरी है, एक एक बिंदु पर बात होनी चाहिए। यह भी सवाल उठता है कि मान लीजिए चलो आपने इथेनॉल को ठीक से ब्लेंड कर दिया, लेकिन जो हमारे पेट्रोल पंप हैं जहां पर स्टोर किया जाता है, तो जो स्टोरेज का सिस्टम है वो नमी के हिसाब से क्या उचित है, क्या इथेनॉल वाले पेट्रोल को रखने के लिए वो जगह उचित है। इन सारी बातों पर पिक्चर क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और विपक्षी नेता बहुत सारे लॉजिकल सवाल उठा रहे हैं जिस पर दूध का दूध पानी का पानी होना जरूरी है। लेकिन यहां पर बाप दादा वाली भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा की इस भाषा को लेकर अतुल लोंदे पाटिल क्या कहते हैं? सांसद महोदय, क्या 20 साल के युवा से दौड़ जीत सकते हैं? लेकिन सरकार यही कर रही है, पुरानी गाड़ियों में E20 पेट्रोल डाल रही है, जबकि इंजन बना ही नहीं उसके लिए। सांसद महोदय, तुरंत गाड़ी बदल सकते हैं, लेकिन क्या मिडिल क्लास तुरंत गाड़ी बदल सकता है? ये सरकार का फलसफा है, भविष्य दिखाओ, वर्तमान खराब करो। इसके बाद जीतू पटवारी क्या कहते हैं? MP कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी कहते हैं, रीवा से चुने नरेंद्र मोदी सरकार के सांसद कह रहे हैं आंदोलन हो रहा है, एथेनॉल नहीं चलेगा, शुद्ध पेट्रोल चलेगा। शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा क्या? ये सत्ता की ठसक है, ये जनमत की कुर्सी का अहंकार है, ये पेट्रोल से पीड़ित नागरिकों से नफरत है। तो जीतू पटवारी आरोप लगाते हैं कि लोग अपनी समस्या उठा रहे हैं और बीजेपी सांसद गुस्सा जता रहे हैं। राजीव शुक्ला कहते, क्या अजीब भाषा है, सोचकर बोलते ही नहीं हैं। तो तमाम विपक्षी नेता बीजेपी सांसद के बाप तक पहुंचने पर सवाल उठा रहे हैं। ये बयान इस बात को भी दिखाता है कि गाड़ियों से लाल बत्ती हटाने से कुछ नहीं होता। जब दिमाग में लाल बत्ती लगी है, दिमाग में VIP होने का, सांसद होने का, विधायक होने का अहंकार बोलता है, तो दिखावे के तौर पर लाल बत्ती हटाने से गाड़ियों से कुछ नहीं होता। दिमाग से लाल बत्ती हटाने की ज़रूरत है और जनता को भी ये समझने की ज़रूरत है कि आज आपको किस तरह मानसिक गुलाम समझ लिया गया है। जब चुनाव में हार का डर नहीं होता, जब ये पता होता है कि असली समस्याओं की बजाय धर्म के नाम पर वोट मिल जाएगा, तब इस तरह का अहंकार आता है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।